अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। दिल्ली फसादात के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने अब चार्जशीट दाखिल करना शुरू कर दिया है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया है, लेकिन उन तमाम चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने एकतरफ़ा तौर पर एंटी CA प्रोटेस्टर को दिल्ली फसाद का मास्टर माइंड बताया है। आपको मालूम है 24, 25, 26 फरवरी को दिल्ली में भयानक फसाद हुआ था और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तकरीबन जल रही थी। उस फसादात में 20 से ज़्यादा मस्जिदों को नुकसान पहुंचा, 10 मस्जिद को बुरी तरह जलाया गया। ग्राउंड रिपोर्ट में हम सब की तस्वीर आपको दिखा चुके हैं। उस प्रोटेस्ट में 54 लोगों की मौत हुई, 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। ये ज़ख्मी होने वाले कौन लोग हैं और मौत किन की हुई, इस बारे में अब तक मज़हब के एतबार से, ज़ात के एतबार से डाटा नहीं जारी किया गया है। पार्लियामेंट में अमित शाह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मज़हब के नाम पर डाटा जारी नहीं करेंगे, लेकिन लोगों का गुमान है, लोगों का ख्याल है कि ज़्यादातर ज़ख्मी होने वाले भी मुसलमान हैं और जिनकी मौत हुई है उनमें भी अक्सरियत मुसलमानों की है। लेकिन जो पुलिस ने जो क्रोनोलॉजी इस फसादात की बताई है, उसके लिए दिल्ली पुलिस ने डायरेक्ट एंटी CA प्रोटेस्टर को ज़िम्मेदार बता दिया है और उस शख्स का नाम ही नहीं है जिसको पूरे फसाद का ज़िम्मेदार बताया जा रहा है। यूँ कह लीजिए कि जिसकी हेट स्पीच की वजह से दिल्ली फसादात की शुरुआत हुई थी, उस शख्स का नाम है कपिल मिश्रा, जिसने 23 फरवरी को पुलिस के सामने में कहा था कि 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, 3 दिन में रास्ता खाली कर दो वरना अपने दम पर मैं इस रास्ता को खाली कराऊंगा। DCP की मौजूदगी में कपिल मिश्रा ने ये बयान दिया था, लेकिन इस बयान का चार्जशीट में कोई तस्करा ही नहीं है। इसके अलावा कपिल मिश्रा ने 24 फरवरी को सुबह में मौजपुर में कहा था, आउटलुक ने उसे शाया किया है, द क्विंट ने भी उस स्टोरी को शाया किया और कहा था कि अच्छा मौका है, अभी इनको औकात बता दो, अगर इस मरतबा चौंक गए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कपिल मिश्रा का वाज़ेह बयान मौजूद है, इसके बावजूद उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने दर्जन भर चार्जशीट दाखिल किया है और चार्जशीट में ज़्यादातर ज़िम्मेदार बताया गया है एंटी CA प्रोटेस्टर को, और उसमें जो बार बार नाम लिया गया है वो ताहिर हुसैन को, जिसको मास्टरमाइंड बताया गया है, खालिद सैफ़ी को उसका मुजरिम बताया गया है, यूनाइटेड अगेंस्ट हेस्ट को ज़िम्मेदार बताया गया है, और वो तमाम एक्टिविस्ट स्टूडेंट्स जैसे मिरान हैदर है, सफ़ूरा ज़रगर है, वो लोग जो एंटी CA प्रोटेस्ट में पेश थे उनको मुलज़िम बता दिया गया है। और कपिल मिश्रा का सिरे से तस्करा ही नहीं किया गया है। जो क्रोनोलॉजी दिल्ली पुलिस ने फसाद की बताई है, जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की है, उसमें एकतरफ़ा तौर पर एंटी CA प्रोटेस्टर को ज़िम्मेदार बताया गया है। और ऐसा लगता है कि हुकूमत, सरकार एंटी CA प्रोटेस्ट से, NRC और NPR के ख़िलाफ़ होने वाले प्रोटेस्ट से परेशान थी। दुनिया भर में भारत की छवि ख़राब हो रही थी, हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर में प्रोटेस्ट होने लगा था, शाहीन बाग दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ बन गया था और सरकार बराह रास्त इन पर हमला नहीं कर सकती थी, इनको मुजरिम नहीं ठहरा सकती थी, इनकी गिरफ़्तारी नहीं कर सकती थी। तो फिर मंसूबा के तहत एक फ़साद कराया गया और उस फ़साद का लिंक जोड़ दिया गया एंटी CA प्रोटेस्टर से, और अब उनकी गिरफ़्तारी हो रही है और उन्हें फ़साद का मुजरिम बताया जा रहा है। यानी ऐसा लगता है कि दरअसल इनका जुर्म CA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना है, NRC के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, और गिरफ़्तारी इनकी हो रही है मुस्तफ़ाबाद, चांदबाग या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए फसादात के नाम पर। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इस फसाद का तस्करा या पूरी क्रोनोलॉजी जो समझाई है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शुरू की है और उसका आगाज़ किया है उन्होंने 13 दिसंबर से। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि 13 दिसंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वायलेंस भड़का, उसके बाद फिर 15 दिसंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और मथुरा रोड पर वायलेंस भड़का। ये सच है कि 13 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया था, उनके ख़िलाफ़ लाठी चार्ज की थी, न कि जामिया के स्टूडेंट की तरफ से तशद्दुद भड़का था। उसके बाद 15 दिसंबर को मथुरा रोड पर वायलेंस भड़का और उसकी पादाश में दिल्ली पुलिस ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स पर फायरिंग की, लाइब्रेरी में घुसकर तलबा की पिटाई की और उसके ख़िलाफ़ अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने लिखा है कि 16 दिसंबर को भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तशद्दुद हुआ, 16 दिसंबर को ही शाहीन बाग की शुरुआत हुई। 15 जनवरी से 26 जनवरी तक दिल्ली के अलग अलग इलाक़ों में रास्ते बंद किए गए, रोड को ब्लॉक किया गया और एक तरीके से सब फसाद कराने की तैयारी थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने लिखा है कि 22 फरवरी की सुबह को जाफराबाद का मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया। ये सारे वाक़यात का तस्करा दिल्ली पुलिस ने
किया है, लेकिन इस पूरे वाक़या में दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा का कहीं कोई तस्करा नहीं किया है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 23 फरवरी के 4 वाक़े का तस्करा किया दिल्ली पुलिस ने, जिसके बारे में बताया है कि इसकी वजह से फसाद भड़का। वो 4 वाक़े क्या है? दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि 23 फरवरी को 3 बजे ये खबर मिली कि जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को कुछ लोगों ने बंद कर रखा है और उसको हटाने के लिए कुछ लोग वहाँ पहुँचे हैं। बस इतना दिल्ली पुलिस ने लिखा है। दरअसल ये जो लिखा है कपिल मिश्रा के वाक़े के बारे में लिखा है, क्योंकि कपिल मिश्रा ही कुछ लोगों के साथ उसको हटाने गए थे। 23 फरवरी के बारे में दिल्ली पुलिस ने दूसरा वाक़या लिखा है कि जब ये खबर मिली कि कुछ लोग हटाने आए हैं तो हज़ारों की तादाद में महिलाएं रोड को ब्लॉक कर दी और वहां से नहीं हटी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने लिखा है कि 23 फरवरी को ही रात में खबर मिली 12 बजे कि यमुना विहार के रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और हज़ारों की तादाद में लोग वहां पर आ गए हैं। 23 फरवरी का एक और वाक़या दिल्ली पुलिस ने लिखा है कि दिल्ली के अलग अलग इलाक़ों को उस दिन बंद कर दिया गया। ये 4 वाक़या दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है और उसके बाद बताया है यही 4 पॉइंट है जिसकी वजह से दिल्ली फसाद भड़का और फिर वो 23 फरवरी की रात से ही फसाद शुरू हो गया और 24 फरवरी और 25 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पूरी तरह जलती रही। बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए, 54 से ज़्यादा की मौत हुई, जो ये ऑफिशियल डेटा है, वरना लोगों का कहना है कि इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है। इन 4 वाक़ों में जो पहला वाक़या दिल्ली पुलिस ने लिखा है कि 23 फरवरी को 3 बजे फ़ोन आया कि कुछ लोग रोड को खाली कराने पहुँचे हैं। दरअसल ये वाक़या कपिल मिश्रा के बारे में, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिर्फ इतना लिखा कि कुछ लोग रोड को हटाने पहुँचे थे, इतना ही जिक्र किया, इसके अलावा कुछ नहीं जिक्र किया है। जबकि कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस के सामने साफ लफ्ज़ों में कहा था, वीडियो दुनिया भर में वायरल हुई थी, दुनिया भर की मीडिया ने उसे कवर किया था कि तुम 3 दिन में रास्ता खाली करा दो वरना हम अपने दम पर इसे हटाएंगे। 24 फरवरी को कपिल मिश्रा ने कहा था और जो कहा था आउटलुक ने लिखा है, मैं वर्ड बाय वर्ड आपको सुना रहा हूँ कि सही मौका है, इसे भुना लो, अब अगर चूक गए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये कपिल मिश्रा ने कहा था, आउटलुक की स्टोरी है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस कपिल मिश्रा के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रही है। चार्जशीट में मुसलमानों का नाम है, हिंदुओं का भी नाम है, दोनों तरफ के लोगों का नाम है, मुसलमानों का ज़्यादा नाम है, किसी का कम नाम है। दोनों की गिरफ़्तारी भी हो रही है। जैसे 85 साल अकबरी बेगम का कत्ल हो गया था, उनके घर को जला दिया गया था, 2 दिन बाद उनकी लाश उनके घर से मिली थी। उसके इल्ज़ाम में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। चार्जशीट में उनका नाम है, जिन लोगों का नाम है उसमें अरुण कुमार है, वरुण कुमार है, विशाल सिंह है, रवि कुमार है, प्रकाश है और सूरज, ये सब नाम है जो अकबरी बेगम के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। जिनको इसी तरीके से 2 भाई को 25 तारीख़ की रात में कत्ल कर दिया गया था। हाशिम अली को, आमिर अली को मिलत टाइम्स ने इस बारे में ग्राउंड रिपोर्ट की थी, उनके वालिद का इंटरव्यू भी हमने किया था। उसके इल्ज़ाम में भी दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 20 लोगों को गिरफ़्तार किया है। 20 लोगों का नाम चार्जशीट में दाखिल है। उन सब की गिरफ़्तारी हुई या नहीं हुई है, अब तक उस बारे में तस्दीक नहीं हो पाई है। तो इस तरह के हालात है, कुछ गिरफ़्तारी इधर से हुई है, कुछ गिरफ़्तारी उधर से हुई है। लेकिन जो क्रोनोलॉजी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में बताई है वो ये कि एंटी सीए प्रोटेस्टर की वजह से पूरा फसाद हुआ, उन्होंने पूरे फसाद का मंसूबा बनाया था। अब सोचने की बात यह है कि दिल्ली फसाद हुआ था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, यानी मुस्तफ़ाबाद, चांद बाग, शिव विहार के एरिया में, और जो सीए का प्रोटेस्ट हुआ था वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शुरू हुआ था, शाहीन बाग में हो रहा था और तमाम लोगों का नाम भी यहीं से दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में दाखिल किया है। गिरफ़्तारी भी यहीं से हो रही है और यहाँ से वहाँ तक का फासला तकरीबन 25 किलोमीटर का है। तो क्या 25 किलोमीटर जाकर इन लोगों ने कैसे फसाद किया, इस बारे में दिल्ली पुलिस ने कोई वजाहत नहीं की, कोई तस्करा नहीं किया है, सिरे से इनका नाम शामिल कर दिया गया है। फसाद हुआ था उसके बारे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि हिंदुओं की तरफ से जो लोगों को घर जलाया गया या लोगों को मारा गया वो एक्शन का रिएक्शन था, यानी एक्शन मुसलमानों की तरफ से हुआ और रिएक्शन में हिंदुओं की तरफ से हुआ। चूँकि मुसलमानों की तरफ से फसाद हुआ, मुसलमानों की तरफ से हमला हुआ, तो अपने बचाव के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुओं ने भी मुसलमानों का कत्ल किया है, मुसलमानों के घर को जलाया। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है, जबकि सच्चाई ये है कि पूरे फसादात का जायज़ा लिया जाए तो हिंदुओं का बहुत से कम या 5 से 10% नुकसान है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं है। जबकि मुसलमानों का 90% नुकसान है। पूरे इलाके में 20 मस्जिदों को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें से 10 मस्जिदों की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी तामीर पर जितना पैसा नहीं खर्च हो उससे ज़्यादा उसकी रिपेयरिंग पर पैसा खर्च होगा। लेकिन पूरे इलाके में एक भी मंदिर
की एक ईंट तक नहीं तोड़ी गई, न ही किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया। कई जगहों पर जो मुस्लिम एरियाज़ है, मुस्लिम इलाके, वहाँ मंदिर है लेकिन नहीं नुकसान पहुंचाया गया। शिव विहार जहाँ मुसलमान कम आबादी में थे, एक गली में 10 घर हिंदुओं का है तो 3-4 घर मुसलमानों का था। उस शिव विहार में तकरीबन 600 मुस्लिम फैमिलीज़ को लूट लिया गया, उनके घर को जला दिया गया, उनके घर के पूरे सामान को ज़बरदस्ती छीन लिया गया और बेशुमार मौत वहाँ वाक़ हुई। वहाँ नाला है, वहाँ उन्हें मार करके फेंक दिया गया। लेकिन जो मुस्लिम एरियाज़ है, जो मुस्लिम इलाके हैं, वहाँ कई सारे हिंदूज़ थे, उनके घर को किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया, किसी ने उनका कत्ल नहीं किया। हालांकि कुछ जगहों पर जो हिंदूज़ थे वो अपना घर खाली करके चले गए लेकिन किसी ने उनको नुकसान नहीं पहुँचाया। तो दिल्ली फसाद का पूरा मामला है और मिलत टाइम्स ने पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, सच्चाई बताई थी कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन चार्जशीट में ऐसा लगता है कि जानबूझकर मुजरिम को गिरफ्तार करने के बजाय सीए प्रोटेस्टर को, यानी जो लोग सीए के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार करना चाह रही है दिल्ली पुलिस। और एक बड़ी साजिश, एक मंसूबा है ताकि आइंदा कोई मरकज़ी सरकार के मंसूबे के ख़िलाफ़, के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठा सके, बोल ना सके। अगर किसी ने कोई प्रोटेस्ट किया, किसी ने कोई एहतजाज किया तो उसका अंजाम यही होगा जो अभी हो रहा है और उन्हें फ़साद के नाम पर गिरफ़्तार किया जा रहा है। UAPA के तहत मुकदमा करके जेल की सलाखों में डाला जा रहा है। ये पूरी सूरत हाल है। इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात हम आपको बताते रहेंगे। मिलत टाइम्स में हर एक मामले की ग्राउंड रिपोर्ट मौजूद है। आप हमारी पिछली स्टोरीज़ को, रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। और आपसे एक दरख्वास्त है कि मिलत टाइम्स ने इस्लामी तारीख़ और इस्लामी हिस्ट्री की सच्चाई को बताने के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, अब जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।